उनके ऊपर उनकी जो हरकत है उसको नजरअंदाज करेगा, तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी। और ये वाकई देखना बेहद शर्मनाक और अफसोसजनक भी है कि चलिए आपसे गलती में ये कुछ हुआ, लेकिन क्या आपको एहसास नहीं था कि आप तिरंगा यात्रा में हैं और यहाँ पर तिरंगा हर हाथ में नजर आ रहा है और वही हरकत आप करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत आज की घटना घटित हुई है वो वाकई कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और माफी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार इन दिनों जो है कई गतिविधियों को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकालने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिरकार तिरंगे का ही सम्मान क्यों नहीं कर पा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने अति आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं कि जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं? जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो उसके फौरन बाद जाकर राजस्थान से हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य तिरंगा से मुंह पोंछते हुए नजर आते हैं। बाल मुकुंद आचार्य ये वही हैं जो कभी बिरयानी की दुकान में पाए जाते हैं, ये वही विधायक है जो पहलगाम हमले के बाद मस्जिद के बाहर भी पोस्टर लगाते हुए पाए जाते हैं। बाल मुकुंद आचार्य ये वही विधायक हैं जो राजस्थान में कहते हैं कि अब खुले में दुकानें नहीं चलेंगी। यही बाल मुकुंद आचार्य हैं जो दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी नहीं चलेगा। यही बाल मुकुंद आचार्य हैं जो एक धर्म को टारगेट करते हैं और आज जो धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, जो देश सम्मान की बात करते हैं, आज खुद ही तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। तो बीजेपी ऐसे में क्या करेगी? अब क्या भारतीय जनता पार्टी बचाव में उतरेगी या फिर बाल मुकुंद आचार्य की मुश्किलें बढ़ेंगी? तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बाल मुकुंद आचार्य ऐसा नहीं है कि पहली बार विवादों में नजर आए हैं, इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं, लेकिन तिरंगे का अपमान, जबकि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर बात है कि कई बार ऐसा होता है कि आप दिखावा तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि भाई हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं, हमसे ज्यादा तिरंगे का सम्मान कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब आपकी इस तरह की हरकतें सामने आती हैं कि जहां पर आप इस यात्रा में शामिल होते हैं और उस यात्रा में तिरंगे का ऐसा अपमान करते हुए नजर आते हैं जो वाकई में बेहद शर्मनाक है। और जाहिर बात है कि जब आपको तिरंगे का एहतराम नहीं करना है, उसकी इज्जत नहीं करनी है या आप उसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे, तो आखिर फिर हाथों में तिरंगा क्यों लेते हैं और इस तरह से आप अपना मुंह, अपना पसीना उस तिरंगे से पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या भाजपा के जो ये विधायक हैं बाल मुकुंद और कई चीजों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। पहलगाम में जब ये मामला हुआ, जैसा आप भी बता रहे थे, उसके बाद मस्जिद के बाहर जाकर गलत तरह की नारेबाजी करते हैं, एक समुदाय के खिलाफ पूरे का पूरा माहौल बनाते हुए नजर आते हैं, पोस्टर भी चिपकाते हुए नजर आते हैं। उस वक्त भी बीजेपी ने इनको ना समझाया ना बताया। अब देखिए, यही विधायक जो बड़ा देश प्रेम का संदेश देना चाहते हैं, तिरंगा यात्रा के जरिए बताना चाहते हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ वो कितना बीजेपी की सरकार ने बढ़िया किया, लेकिन देखिए उसी यात्रा के दौरान जब आप ऐसी शर्मनाक हरकत करते हैं तो आप सवालों के घेरे में आ जाते हो। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं वो बारी बारी से जो उनका देश प्रेम है, जो देशभक्ति है, वो उजागर होती चली जा रही है कि कितने बड़े आप देशभक्त हैं। क्योंकि इससे पहले आपने देखा जिस तरह मध्य प्रदेश के मंत्री जो हैं वो सोफिया कुरैशी के बारे में अनाप शनाप बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, आतंकवादियों से उनका रिश्ता जोड़ते हुए नजर आते हैं। तो वाकई में जब बीजेपी विधायकों, जो नेता है बीजेपी की, जो आला कमान है, अगर उनके ऊपर ढुलमुल रवैया अपनाएगा, उनके ऊपर उनकी जो हरकत है उसको नजरअंदाज करेगा, तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी। और ये वाकई देखना बेहद शर्मनाक और अफसोसजनक भी है कि चलिए आपसे गलती में ये कुछ हुआ, लेकिन क्या आपको एहसास नहीं था कि आप तिरंगा यात्रा में हैं और यहाँ पर तिरंगा हर हाथ में नजर आ रहा है और वही हरकत आप करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा गंभीर मसला भी है। यहाँ पर सवाल लेना चाहूंगी कि जब संविधान बचाओ की बात कांग्रेस करती है, जब राहुल गांधी किताब हाथ में लेते हैं, उस दौरान भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाए जाते हैं, जो संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं,
वही अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। लेकिन भरे सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अम्बेडकर का जाप कब तक जपते रहोगे, इतना ही भगवान का जाप करते तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। तो ऐसे तो शब्द केंद्रीय गृह मंत्री के नजर आते हैं, तो क्या कहेंगे कि अपने ही नेताओं को बचाने का काम करेंगे? बिल्कुल, ये सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि बीजेपी के चाहे बड़े नेता हों या छोटे नेता हों, जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसी की बानगी नजर आती है कि यहाँ पर चाहे हम जो बीजेपी के मंत्री हैं शाह उनकी बात करें, यहाँ पर बाल मुकुंद की बात करें, इसके अलावा ब्रजभूषण की बात करें, एक लंबी फहरिस्त नजर आती है जो ना सिर्फ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। रमेश बिदुड़ी का भी इसमें नाम शामिल हो सकता है। यानी कि इस तरह के नेता जो बीजेपी में भरे पड़े, और देखिए जब तक आप उचित कार्रवाई नहीं करेंगे इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी। अब आप देखिए बाल मुकुंद के खिलाफ जिस तरह से पूरे राजस्थान में और देश में अब ये कहीं ना कहीं गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। तमाम जो सोशल मीडिया के जरिए लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिसको तिरंगे का सम्मान करना नहीं आता वो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। कि देशभक्ति का सिर्फ आप ढोंग रच रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, असलियत में आपकी मंशा कुछ और है, और वो सिर्फ मंशा वोट लेने की मंशा है, वो राजनीति करने की मंशा है। इसीलिए आपके अंदर का जो देश प्रेम है वो नजर नहीं आता। ये सब जो देश प्रेम दिखाई पड़ता है ये सिर्फ दिखावे का देश प्रेम है। आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह का माहौल बीजेपी बना रही है, तिरंगा यात्रा कर रही है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी ये सब कुछ कर चुकी है। लेकिन यहाँ बीजेपी सिर्फ लोगों तक ये मैसेज देने के लिए कि भाई बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, और तमाम तरह से अपने आप को क्योंकि अभी बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं तो उस मद्देनजर भी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की हरकत बाल मुकुंद ने की है, मेरे ख्याल से बीजेपी के बड़े नेताओं को समझाना चाहिए अपने नेताओं को कि इस तरह की हरकत करने से बचें, क्योंकि ये देश के सम्मान का मामला है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो राष्ट्रगान का जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपमान किया था तो कार्यवाही नीतीश कुमार पर हुई थी एक याचिका के जरिए, विपक्ष द्वारा याचिका दाखिल करवाई गई थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने भी माफी मांगी थी। लेकिन देखा जाए तो जब बिहार के मुख्यमंत्री पर कार्यवाही हो सकती है तो क्या बाल मुकुंद आचार्य पर होगी? मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ चुके हैं। तिरंगे का अपमान और बीजेपी के विधायक, क्या कहेंगे कि कोई एक्शन अब उन पर होगा तिरंगे के अपमान को लेकर? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नाज़मीन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं नासमझ में उनसे गलती हुई है, क्योंकि जिस तरीके से वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और उस दौरान शायद नियमों का नहीं जानते होंगे कि किस तरीके से तिरंगा जो यात्रा निकालते वक्त किस तरीके से उसे होल्ड किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बाल मुकुंद आचार्य से जरूर यहाँ पर जो है एक बड़ी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि एक विवादित चेहरे रहे हैं इसलिए ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भी एक मस्जिद के बाहर खड़े होकर खुद अपने समर्थकों के साथ जय श्री राम के नारे लगाने लगे थे, तो उस दौरान विपक्षी दलों ने भी ये कहा कि भाई ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, क्योंकि पहलगाम में जो मारे गए हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उसमें एक मुसलमान नागरिक भी जो है वो उसकी चपेट में आया था। और दूसरी ओर देखा जाए तो वहां पर जो घटना घटित हुई है वो आतंकवादियों ने उन्हें निशाना बनाया है, ना कि हिंदू मुस्लिम के किसी कॉन्फ्लिक्ट में किसी तरीके के कोई विवाद में वो घटना घटित हुई है। तो कहीं ना कहीं बाल मुकुंद आचार्य जो है इस तरीके की गतिविधियों में जब से वो विधायक बने हैं, जयपुर के हवा महल सीट से विधायक है और उसी वक्त से जो है चर्चाओं में रहे हैं। एक बार चर्चा ये भी थी उस दौरान कि उन्हें मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में यूपी मॉडल की लगातार मांग हो रही थी। लेकिन जो आज की घटना घटित हुई है वो वाकई कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा और माफी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार इन दिनों जो है कई गतिविधियों को लेकर बड़ी गलतियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बाल मुकुंद आचार्य का ऐसे पीछा छूटेगा कि वो जो है तिरंगे का अपमान करें और उसके बाद अपने उसी अंदाज में चलते रहे। तो कहीं ना कहीं ये उनकी एक बड़ी चूक है, बड़ी उनसे गलती हुई है और यहाँ पर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। और यदि जानबूझकर किया है ये कहीं ना कहीं ये कृत्य उन्होंने, तो उनके ऊपर फिर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर बाल मुकुंद आचार्य से गलती हुई है तो माफी जरूर मांगी जाएगी, लेकिन कार्यवाही विपक्ष लगातार करवाएगी जरूर, क्योंकि जहां इमरान प्रतापगढ़ी हो, पवन खेड़ा हो या सुप्रिया श्रीनेत हो, विपक्ष के द्वारा मांग अब से की जाने लगी है कि बाल मुकुंद आचार्य माफी तो मांगे, साथ ही साथ इन पर एक्शन भी लिया जाए। अब देखना होगा कि बाल मुकुंद आचार्य करेंगे क्या, क्योंकि जब मस्जिद के बाहर पोस्टर लेकर खड़े हुए थे कि आतंकवाद को खत्म करना है, इंसाफ दिलाना है अपने भारतीय वासियों को, तो ये सवाल उठा कि आखिरकार आपको मस्जिद के बाहर खड़े होकर ही पोस्टर उठाने और चिपकाने की जरूरत क्या पड़ी। जैसे ही विधायक बने वैसे ही उनका एक्शन राजस्थान में दिखाई दिया।
सवाल तब भी खड़े हुए। गिरफ्तारी इससे पहले बाल मुकुंद आचार्य की हो चुकी है, लेकिन अब क्या होगा बड़ा सवाल बन जाता है। बाल मुकुंद आचार्य के इस वीडियो को लेकर आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई उन पर कार्यवाही होनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।